मर्हं भं मं हं सं तं पं वं वं मं मं हं हं सं सं तं तं झं झं ह्रीं ह्रीं शिवीं शिवीं द्रां द्रां त्रीं त्रीं द्रावे द्रावे नवृहते भगवते श्रीमते पवित्रजलेने जनाभिषेक्यामिति स्वाहा। तीर्थोत्तम भवे नीरै क्षीरवारितैरोप्यकै स्नाप्यामिजन्मप्तान् जनान् सर्वसिद्धितान् ॐ ह्रीं श्री विश्वादि वैरान्तान् हलेन स्नाप्यां ति स्वाहा। ॐ ह्रीं श्री विश्वादि वैरान्तान् हलेन स्नाप्यां ति स्वाहा। ॐ ह्रीं श्री विश्वादि वैरान्तान् हलेन स्नाप्यां ति स्वाहा। ॐ ह्रीं श्री विश्वादि वैरान्तान् हलेन स्नाप्यां ति स्वाहा। ॐ ह्रीं श्री विश्वादि वैरान्तान् हलेन स्नाप्यां ति स्वाहा। ॐ ह्रीं श्री विश्वादि वैरान्तान् हलेन स्नाप्यां ति स्वाहा। ॐ ह्रीं श्री विश्वादि वैरान्तान् हलेन स्नाप्यां ति स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्ति गुरु गुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्ति गुरु गुरु स्वाहा। ह्रीं श्लीं क्लीं ऐं मरं बं मं हं सं तं पं बं बं मं मं हं हं सं सं तं तं झं झं झीं झीं शिवीं शिवीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नवरते भगवते श्रीमते ॐ ह्रीं क्रों मं पावं खण्डे खण्डे जय जय दय दय पच पच पचय पचय ॐ नमो अर्हं झं झिवीं छिवीं हं सं झं बं हयसा छां छीं छूं छै छै छौ छं छा शिवीं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रै ह्रै ह्रूं द्रां द्रीं द्रावे द्रावे नवरते भगवते श्रीमते ठाठास्माकं समस्तजीवानां श्रीरस्तो विधिरस्तो तुष्टिरस्तो पुष्टिरस्तो शान्तिरस्तो कान्तिरस्तो कल्याणमस्तु स्वाहा। अस्माकं समस्त कार्यसिद्धार्थं सर्वविघ्ननिवारणार्थं श्रीमद्भगवत् सर्वज्ञ परमेष्ठिपत्राय नमो नमः। कार्यसिद्धार्थं सर्वविघ्ननिवारणार्थं श्रीमद्भगवत् सर्वज्ञ परमेष्ठिपत्राय नमो नमः। श्री शांति भट्टारक पाद पद प्रसादात् सधर्म श्री बलारविदरस्तु स्वधर्म सुशिष्य परिशिष्य वर्गाभिसिदन्तु नः। ओम विश्वदेशी वर्धमान पर्यंता चतुर्विंशति अर्हन्तो भगवन्ता सर्वज्ञ परम मंगलनाम ध्यायामुच्यसितं तनुन्तु सधर्मिकाय सोयामुच्यसितं पिछन्तु नः। ओम नवरति भगवती श्रीमती श्रीमद शांतिनाथजी गुंथनाजी रहनाजी तीर्थंकराय श्रीमद शांतिकराय सर्वविघ्न विनाशनाय सर्वकामित विनाशनाय सर्वोत्तर विनाशनाय सर्वेश्वर शांतिकराय ओम भ्राम ह्रीं भूर्भुवः अवसनमः मम सर्वद शांति गुरुगुरु तुष्टिं पुष्टिं गुरुगुरु स्वाहा। अस्माकं शांतिधाराकर्ता परिवारस्य विद्याजी अंकित जी रोहितक हरियाणा वाला परिवार शादी की 22वीं सालगिरह के अवसर पर समस्त परिवार से मंगल भवतो। ऋषभ जी हीरा जी भरती जी सोनम जी धनीषा जी ईश्वरवारा वाला परिवार सागर सा परिवार से मंगल भवतो। सुशील जी डॉक्टर सौरभ जी लकी जी शशांक जी आदेश जी सोनम जी सुरभि जी गर्भ शिशु रक्षार्थम सुषमा जी अन्या जी प्रियंक जी सागर एवं जयसी नगर वाला परिवार सा परिवार से मंगल भवतो। विवेक जी जैन इंदौर वाला परिवार सा परिवार से मंगल भवतो। देवी जी जैन सुधा जी जैन भोपाल वाला परिवार सा परिवार से मंगल भवतो। मुनीष जी जैन पूजा जी जैन दिल्ली वाला परिवार सब परिवार मंगल भवतो। जितने भी जन शांतिधारा देख रहे सुन रहे अनुभव कर रहे समस्त प्राणी मात्र की भावना भाते हुए व्याधिम घनंतो श्री जनाभिषेक पूजन प्रसादा सेवका नाम सर्वदो सुरोग शोक भय पीड़ा विनाशतम भवतो। ओम नवरति भगवते पिछिणा से दोष कर्म सहित वेदेजो मोते नमः श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्वविघ्न विनाशनाय सर्वकामित विनाशनाय सर्वपद्रव विनाशनाय सर्वेश्वर शांति कराय ओम राम ह्रीं भूर्भुवः अवसनमः मम सर्वदा शांति गुरुगुरु तुष्टं पुष्टं गुरुगुरु स्वाहा। मम कामं छिचिदे विनमते रतिकामं छिचिदे विनमते बलिकामं छिचिदे विनमते क्रोधं पापं वैरं च छिचिदे विनमते अग्निवायुभयं छिचिदे विनमते सर्वशत्रुविघ्नं छिचिदे विनमते सर्वोत्सर्गं छिचिदे विनमते सर्वविघ्नं छिचिदे विनमते सर्वराज्यभयं छिचिदे विनमते सर्वचोर दुष्टभयं छिचिदे विनमते सर्वसप्तचस्यादिभयं छिचिदे विनमते सर्वग्रहभयं छिचिदे विनमते सर्वदोषं व्याधिमडावरं च छिचिदे विनमते सर्वपरमतं छिचिदे विनमते सर्वाद्घातं परिघातं च छिचिदे विनमते सर्वरोगं कुष्ठरोगं अक्षरोगं सुरोरोगं जोरोगं च छिचिदे विनमते सर्वनरमरिं छिचिदे विनमते सर्वजसगोसयजमानिं छिचिदे विनमते सर्वसस्धानं वृक्षलता
गुल्मपत्त पुष्पनमरिं छिचिदेवनिपदे सर्वराष्ट्रमारिं छिचिदेवनिपदे सरकुल बेताल साग्नि डाग्नि भ्यानि छिचिदेवनिपदे सर्ववेदनीयं छिचिदेवनिपदे सर्वमोहिनीयं छिचिदेवनिपदे सर्वास्मारिं छिचिदेवनिपदे अस्माकं समस्तभवजीवानाम् असुपरं जनदुःखानि छिचिदेवनिपदे दुष्टजनकतान् मन्तदन्दिष्टिमिष्टिच्छत्रदोषान् छिचिदेवनिपदे सर्वदुष्टदेवदानविन्नः सौनिकदोषान् छिचिदेवनिपदे षष्ठ्याष्टापदादिकदोषान् छिचिदेवनिपदे परसत्तुकित माडु चैटन विदेशन मोहन वसीकरण आदि दोषान छिचिते विनमदे ओम ह्रीम समभ्यम चक्र विक्रम सुत्ते दुजव सूर्यपुरे शांतिपुरे पुरे सर्वजीवंदनम कुरु कुरु जनंदम कुरु कुरु भव्यंदनम कुरु कुरु गोकुलांदम कुरु कुरु सर्वराजनंदनम कुरु कुरु सर्वग्राम नगर किड़कड़ पपतंदड़ मुख संभानंदम कुरु कुरु सर्वानंदनम कुरु कुरु स्वाहा ईसुकम तिस्सुलोकेशो व्याधिवसन भजदम अव्यम क्षेमारोग्यम सुस्त्रस्तो विधेयते श्री शांतिरस्तो तथास्तो सीमस्तो तथास्तो जयोस्तो तथास्तो नितमारोग्यमस्तो तथास्तो अस्माकं भगवान संसार में सभी जीव सुखी रहें, सभी जीव निरोगी रहें, सभी जीवों का कल्याण भगवान, यही हमारी भावना है। पूज्य आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महामुनिराज के सुयोग शिष्य पूज्य नरयापक्षमण मुनि पुंगव श्री सुदासागर जी महाराज एवं समस्त चतुर्विद संघ दीर्घायु रहे, स्वस्थ रहे, इन्हीं भावनाओं के साथ तुष्टिरस्तो तथास्तो पुष्टिरस्तो तथास्तो समितिरस्तो तथास्तो कल्याणमस्तो तथास्तो सुखमस्तो तथास्तो अभिविदरस्तो तथास्तो दीर्घायुरस्तो तथास्तो कुलकुधनानि सदा सन्तो तथास्तो सधर्म श्री बलारविदरस्तो तथास्तो ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एं नमस्य अवसानाद्विद्याय नवनिताणं ह्रवस शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा आयुर्वल्ली विलासं सकल सुकुलेत्वा स्लोपं धीरं वीरं शरीरं निरूपं प्रेत्वा तनुष्कीर्तिं श्रिद्धिं वृद्धिं समृद्धिं पिततु तणस्तुचे प्रतापं कान्तिं शान्तिं समाधिं वितरतु जक्त्वा मुक्त्वा शान्तिधारा सम्पूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्रसामान्यतपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शान्तिं भगवज्जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवज्जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवज्जिनेन्द्र अति शशाङ्के कान्ते मुचे स्थितं स्थित भानुकर प्रतापं मुक्ताफलप्रिकरजालि बिभिद्य शोभं विज्ञापयति जगता परमेश्वरत्वम् ओम ह्रीं विश्वधानमध्ये छत्रत्रय स्थापनं करोमि कुन्दावदाति शैलचामय चारुशोभं बिभ्याजते तव वपो कैलेधौति कान्तं उचक्षुषाङ्गे शुचिनिर्झर वारिधारे मुचेष्टं सुरगिरे रेवे साथि कौम्भम् ओम ह्रीं विश्वधानमध्ये समस्त चमर स्थापनं करोमि पानीय चंदन सदक्षत पुष्प पुंजय नैवेद्य दीपक सुदोप फल ब्रजेन कर्माष्टक धन वीर मनंत सत्यम संपूजयामि महसाम् ओम ह्रीं विश्वादिवीरन्तेभ्यो विशिकान्तेभ्यो शान्तिधा प्रान्तेभ्यो अनिर्बुद्धप्राप्तये अर्घं नर्वपामिति स्वाहा वसुधि विसमारी तुम दिगधारी आदतिकारी दिग प्यारी तुम हो भवितारी करुणाधारी ज्ञाते थारी सरनारी पूरी शांति जनी समिनुति चक्रे सम विष चक्रे सम चक्रे सम हरि हरि चक्रे सम हे गुण देशम दयामिते समक्रे सम देवादिदेव साधीनाथ उनकी चरणों में प्राणीमात के कल्याण की भावना बाते हुए विश्व शांति की भावना बाते हुए ओम ह्रीं तीन पद की धारी तीनों भगवान साधीनाथ को धनधन जिनेन्द्राय अनर्घ पद प्राप्त अर्घम द्रव्यपामिते स्वाहा। बुंदेलखंड एक बहुत प्राचीन इतिहास में गर्वित है। अभी मैंने कहा था ना, बुंदेलखंड महाभारत के समय भी सागर का स्थान है। सागर के आसपास के गांवों को, अभी मैं बुंदेलखंड के इतिहास को पढ़ रहा था, सब गांव उतने ही प्राचीन हैं जितना प्राचीन सागर है। सागर का सबसे प्राचीन गढ़पैरा माना जाता है और उसमें तुम्हारे ईश्वरवाड़ा गांव का बहुत बड़ा नाम सांची के स्तूप के शिलालेख में मिला है।
सांची का जो स्तूप था, सांची के स्तूप बहुत प्रसिद्ध है। उन सांची के स्तूपों में शिलालेख लगा है कि ईश्वरवाड़ा के दानी ने सांची के स्तूप में दान दिया था। और उस समय सांची के स्तूप में दान की बात निकलना, उससे सिद्ध होता है कि तुम्हारा जो गांव है वह इतनी पुराना है। सागर तो मैंने कह ही दिया कि पांडवों के समय का है, तो यही बात। और 12वीं शताब्दी का उल्लेख उन्होंने इतिहास में किया, पाणा साय के द्वारा 12वीं शताब्दी में निर्मित जिनालय की स्थिति बनना, तो एक अपने आप में इतिहास है। और बड़े बड़े मेलों की परंपरा बहुत पुरानी है। हमारे सतखंडागम के अंदर पूज्यवर वीर सिंह स्वामी महाराज ने एक मेले का उल्लेख किया। महिमा नगरी में एक बहुत बड़ा मेला हुआ था, साधुओं का मेला, 2000 वर्ष पहले धरसेन स्वामी के समय। और उस मेले के अंदर विभिन्न प्रकार के साधुओं का आना हुआ और वहाँ से पुष्पदंत भूत बलि को मिलाया था। यानी 2000 वर्ष पहले भी मेले का उल्लेख मिलता है। तीर्थ क्षेत्रों पर हमेशा जो इष्ट क्षेत्र होते हैं उन पर प्रतिदिन का अभिषेक होना अलग चीज है। वार्षिक मेला, देवता लोग वार्षिक मेला साल में 3 बार मनाते हैं अष्टांगाओं में। आप लोगों को सभी क्षेत्रों पर साल का एक मेला मनाना चाहिए, जिसमें सारे भारत के भक्तों को एकत्रित होना चाहिए और करना चाहिए। क्योंकि तीर्थ जो होते हैं किसी एक के कल्याण के लिए नहीं होते। बहुत मंदिर होते हैं, इनमें भी वार्षिक महोत्सव का, वार्षिक कलशाभिषेक की एक परंपरा है 10 लाक्षण पर्व के बाद, वो भी बहुत प्राचीन है। प्रतिदिन का अभिषेक करना अलग चीज है। और जो वार्षिक कलशाभिषेक होता है उसका अभिषेक का गंधोदक करना अलग चीज है। प्रतिदिन के अभिषेक में माँ तुम्हारे लिए ही भावना निहित है, उसमें उतनी ही शक्ति है। वार्षिक महोत्सव पूरी समाज के लिए किया जाता है तो गंधोदक में इतनी ताकत होती है कि पूरे समाज का भी हित करता है। इसी प्रकार मंदिरों के अंदर तीर्थ क्षेत्रों की वंदना करने तो तुम लोग जाते ही हो, जाते रहते हो, उनका फल अलग है। क्षेत्र पे जाकर के वंदना करना, अभिषेक करना, दर्शन करना, ये सब होता है। लेकिन किसी क्षेत्र का एक वार्षिक महोत्सव का रूप देना वो इतना ही फलदायी होता है जैसे देवता प्रतिदिन अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना करते हैं, कभी भी जाते हैं। लेकिन जब वो अष्टांग का महोत्सव में जाते हैं उस समय का फल, उस समय का आनंद अलग ही होता है। वंदना तो प्रतिदिन करते हैं। अष्टांग का नंदीश्वर द्वीप के चैत्यालय कभी देवताओं से खाली नहीं होते, 24 घंटे वहाँ देवताओं का वास रहता है, श्याल निचकालम अंशेमी। लेकिन जब महोत्सव होता है उस समय सारे देवता ग्रुप रूप में जाते हैं, साल भर में अलग अलग जाते हैं। लेकिन जब महोत्सव होगा अष्टांग का, सारे देवता एक साथ मिलके जाते हैं। जब आराध्य की आराधना एक साथ मिलके करते हैं उस समय आराध्य की एनर्जी, कर्मों की शक्ति, अनुभाग शक्ति बहुत अधिक हो जाती है और उस समय जो उनका आनंद बढ़ता है। ऐसा ही जो क्षेत्र आज वर्तमान में हैं, सभी क्षेत्रों के ऊपर प्रतिदिन जाते हो, कभी कभी जाते जाओ, लेकिन साल भर में एक बार जब सामूहिक रूप से मेला लगे उसमें कलशाभिषेक में तीर्थ क्षेत्रों पर हर व्यक्ति को जाने का भाव करना चाहिए। क्योंकि वो सामूहिक का एक अलग अर्थ होता है। अलग तो जाते ही हैं, कभी भी चले जाओ, लेकिन जब पूरी समाज जा रही हो उस समय जाकर के उस मूर्ति का दर्शन करना, उस मूर्ति का अभिषेक करना, उसमें अपनी भागीदारी देना बहुत बड़ा सामूहिक पुण्य कर्म का बंध है। जो सामूहिक कार्य में शामिल होकर के धर्म में भागीदारी करते हैं, धर्म भी उनके सामूहिक संसार के कार्यों में भी भागीदार होकर के सहयोग करता है। तो धर्म के कार्यों में भी सामूहिक कार्यक्रमों में शामिल होकर उन भगवान की वंदना करना, ये तुम्हारे लिए उस प्रकार के पुण्य के बंध का कारण होता है।
जयोदय तीर्थीश्वरवारा में हर साल बसंत पंचमी को विमानोत्सव होता है। श्री जी की शोभा यात्रा निकलती है और बसंत पंचमी पर हर साल यहाँ पर मेला लगता है, जिसमें हजारों लोग शामिल होते हैं। और बसंत पंचमी पर ही हमने 4 साल पहले पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी के आशीर्वाद से एवं पूज्य गुरुदेव निर्यापक स्मरण मुनि श्री सुदर्शन महाराज जी के आशीर्वाद से असीम कालीन भक्तम्बर विधान की शुरुआत की थी, जो निरंतर यहाँ पर चल रहा है। एक ऐसा विधान चल रहा है जो अंतर्राष्ट्रीय विधान है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय श्रावकों की भावनाएं विधान से जुड़ी हुई हैं और यहाँ पर हजारों श्रावक विधान करके जा चुके हैं। ऐसे असीम कालीन भक्तम्बर विधान वर्षगांठ हम 2 फरवरी को मनाने जा रहे हैं, क्योंकि इस साल 2 फरवरी को बसंत पंचमी पड़ रही है और छुट्टी का दिन है, रविवार का दिन है, संडे का दिन उस दिन पड़ रहा है। हमारा पूरे भारत देश के भक्तों से कहना है, जो भी यहाँ पर विमानोत्सव में आ रहे हैं, 2 फरवरी बसंत पंचमी को यहाँ पर भगवान का महामस्तकाभिषेक होगा। दोपहर में श्री जी की शोभा यात्रा निकलेगी। बसंत पंचमी पर श्री जी की शोभा यात्रा में असीम कालीन भक्तम्बर विधान की वर्षगांठ में और बसंतोत्सव के मेला में आप सभी लोग आकर यहाँ के प्राकृतिक वातावरण का लाभ ले सकते हैं और श्री जी की शोभा यात्रा में शामिल हो सकते हैं। हर साल यहाँ पर श्री जी की शोभा यात्रा निकलती है। इस बार तो छुट्टी का दिन पड़ रहा है, सब लोग इस शोभा यात्रा में शामिल हों, असीम कालीन भक्तम्बर विधान की वर्षगांठ में शामिल हों। यही हमारा भारत देश की जैन समाज से कहना है। हमारी कमेटी आपको आमंत्रित कर रही है और बोले देवादेव साधनाथ भगवान की जय।